हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ सबका ख्याल रखती है। दोस्तों, ये कहानी हमारे सबके साथ हम सब लोग देखते हैं कि हमारी माँ हम सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसका ख्याल कोई नहीं रखता। हम बीबी का जन्मदिवस याद रखते हैं, अपना भाई का जन्मदिन याद रखते हैं, अपने फ्रेंड का जन्मदिन याद रखते हैं, लेकिन माँ का जन्मदिन कब है वो हमें पता नहीं है। क्योंकि माँ सबका ख्याल रखती है, माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। तो दोस्तों, जब भी आपको बुखार आता है तो माँ पूरे रात सोती नहीं है कि मेरा बेटा बीमार है, उसे बुखार है। वो आपको बार बार दवाई लाकर देती हैं, अपने माथे पे नमक का लेप लगाती हैं, पूरी रात आपके साथ जागती है वो। लेकिन जब उसको बुखार आता है तो हम एक बार भी नहीं पूछते कि माँ तुझे क्या हुआ है, माँ तुझे क्या हुआ है। हम अपनी ही धुन में घूमते हैं। कभी माँ को नहीं कहा माँ तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसे दवाई लाकर नहीं देते, उसके पास बैठते नहीं हैं। और बाहर से आते हैं तो माँ को कहते हैं माँ अभी तूने खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ बीमार होती है तो भी वो रसोड़े में जाती है, खाना बनाती है और आपको देती है। माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। तो दोस्तों, आज हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, इतने स्वार्थी बन गए हैं। जब हमें कुछ होता है तो हम माँ 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 कह के चिल्लाते हैं, लेकिन जब माँ को कुछ होता है तो वो किसे कहती है, वो किसे कहती है? वो किसी को नहीं कहती। क्योंकि माँ को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, वो सब कुछ सहन करती है, वो सब कुछ सहन करती है। जब पापा को थोड़ा बुखार आ जाता है तो पूरा घर सिर पर बिठा देते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे बुखार है, मुझे ऐसा है, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो चिल्लाते हैं। लेकिन माँ को जब बुखार आता है तो किसी को पता नहीं होता कि माँ को क्या प्रॉब्लम है। आज हम इतने स्वार्थी बन गए हैं। माँ सबका ख्याल रखती है। आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारे सारे दोस्तों का बर्थडे हमें याद होता है। कई इस दोस्त का बर्थडे इस दिन है, मेरी इस गर्लफ्रेंड का बर्थडे इस दिन है, उसका मोबाइल नंबर आपको याद है, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद है। लेकिन माँ का जो जन्म दिवस है वो हमें याद नहीं है। माँ का जन्म दिवस हमें याद नहीं है। माँ के कितने जन्म दिवस चले गए, आपने क्या किया? एक बार सोचना, आपने ऐसा तो क्या किया? माँ को क्या सरप्राइज दिया आपने? एक बार सोचना। आप दोस्तों को कहते हो काश तो मेरा दोस्त का बर्थडे है, आप पिक्चर देखने जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप घूमते हो, लेकिन आपने माँ को क्या दिया वो एक बार सोच लेना, एक बार सोचना आप। क्योंकि माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। माँ कोई भी परिस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आगे खड़े हो जाती है। वो आगे खड़े हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, ये मेरे पति है, उसे कोई होना नहीं चाहिए, ये मेरी माँ है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ सबसे आगे होती है। लेकिन जब माँ को कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई आगे नहीं आता, कोई आगे नहीं आता। कोई उसे पूछता भी नहीं है कि क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है।
माँ अकेले ही जंग जीतती है। माँ अकेले ही, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परिस्थिति खराब आए, वो अकेले ही लड़ती है। आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, कहीं भी आपने देखा होगा कि माँ सबका ख्याल रखती है। लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। जब भी कहीं जाना होता है, जब भी कहीं जाना होता है तो माँ सबको तैयार करती है कि आप सब तैयार हो जाओ, बाद में मैं तैयार हो जाऊंगी। क्योंकि उसे पता है कि आप माँ के पास ही कपड़े मांगोगे कि माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं, माँ मेरी पैंट कहाँ है, माँ मेरी शर्ट कहाँ है। आप उसी के पास मांगने वाले हो। ये माँ को पता होता है और मुझे ही लाकर देना होगा, ये माँ को पता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को तैयार करती है, बाद में वो तैयार होती है। फिर जब घर में लोग खाना खाते हैं तो माँ पहले आपको खाना खिलाती है। माँ पहले आपको खाना खिलाती है। क्यों खाना खिलाती है? कि एक रोटी कम हो जाएगी तो मैं चला लूँगी, कि मेरा बेटा भूखा रहना नहीं चाहिए, मेरा पति भूखा रहना नहीं चाहिए। ये माँ होती है। क्योंकि माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। आपने आज तक कभी माँ को पूछा नहीं कि माँ तूने खाना खाया? कभी पूछा है तो मुझे कमेंट में बताना। क्या आपने माँ को पूछा है कि माँ तूने खाना खाया? कभी नहीं पूछा होगा आपने। लेकिन माँ हर बार आपको कहती है कि बेटा तूने खाना खाया। आप खा के गए हो तो भी वो कहती है कि बेटा तूने खाना खाया। उसे पता होता है कि मेरा बेटा खा के गया है, तो भी वो पूछती है। लेकिन हम नहीं कहते कि माँ तूने खाना खाया, क्योंकि माँ सबका ख्याल रखती है। माँ सबका ख्याल रखती है। माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। जब भी हमें कोई परेशानी होती है, जब भी हमें चोट लगती है, तो हम माँ का नाम देते हैं। माँ का नाम देते हैं। लेकिन जब माँ को चोट लगती है तो वो किसका नाम देती है? वो किसका नाम देती है? वो एक बार भी सोचा नहीं है आपने? एक बार भी नहीं सोचा। माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी रहो, माँ के पास रहो, माँ से दूर रहो, लेकिन दिन में एक बार माँ को पूछ लेना कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? माँ तूने खाना खाया? माँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार पूछ लेना। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।